Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all as always 7 a.m. हिंदी हम आपको देते हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम वैरायटी ऑफ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाते हैं। ये नहीं सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए। तो प्लीज़ हमारे जो काम है अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करो और अपने दोस्तों से बोलो इसे देखने के लिए, जिससे कि वो भी अपनी हिंदी इम्प्रूव कर सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस समय 4 बजा है। इस वाक्य में हमें बताना है कि क्या अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है, आपको क्या अशुद्धि लग रही है। जब भी मैं आंसर बताया करूँ उससे पहले आप अपना आंसर दे दिया करो। 4 बजा है, 4 बजा है नहीं होता, 4 बजे हैं होता है। क्या होता है, 4 बजे हैं होता है। तो इसमें क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है। और विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 विराम चिन्ह बताए हैं और इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा इसमें से एक सही नहीं है। देव का देवी होता है, मामा मामी होता है, गधा गधी होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो कांत का क्या होता है, कांत का कांता होगा। क्या होगा, कांता। ठीक, कांति नहीं होता, कांता होता है, इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिया, क्रिया की पहचान क्या होती है, पीछे ना लगा होता है ना, ना 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 ना। तो इस एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये सब क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अब आप एक चीज़ और याद रखेंगे, क्रिया कितने प्रकार की होती है आपकी। क्रिया आपकी जो मेनली है वो 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 5। ठीक है। अब इसमें अब आपकी प्रेरणार्थक पूछ रहा है। प्रेरणार्थक होता है किसी से कुछ करवाना, जहाँ पे बाना शब्द आ जाए। क्या आ जाए, खिलवाना, पढ़वाना, सुनवाना। जहाँ पे आपका बाना शब्द आ जाए, इसे आप लिख लो, ट्रिक समझ लो इसे आप, ये ट्रिक है आप लोगों के लिए। जहाँ आपका बाना शब्द आ जाए वो आपकी होती है प्रेरणार्थक। ठीक है। और ये जहाँ पे याना आ जाए, हत्याना, लत्याना, बत्याना, वो होती है आपकी नाम धातु। नाम धातु क्रिया। तो ये भी ट्रिक है, इसे भी लिख लो। नाम धातु क्रिया के पीछे क्या आएगा, याना। प्रेरणार्थक के पीछे क्या आएगा, बाना। ठीक है। और अपूर्ण क्या होती है, अपूर्ण में रहा, सॉरी इसे थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। अपूर्ण के अंदर होता है 770। क्या होता है, 770। जैसे कि सूरज, सूरज, सूर्य पूर्व, पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है, निकलता है। जो बात हमेशा सत्य होती है ना, तो वो आपकी किस में, अपूर्ण क्रिया के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ये है, इसमें से कौन सा विसर्ग नहीं है। मनः धन योग, मनोयोग, बहि धनकार, बहिष्कार, सा, इसमें से कोई सा भी आधा आधा आ जाए बीच में तो वो हमेशा विसर्ग में बदलता है। ठीक है। सिरह धनमणि, शिरोमणि। मगर ये जो संतोष है ना, ये समधनतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समधनतोष। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। अब संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, 3 प्रकार की होती है। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। दीर्घ के गुणों में वृद्धि करने से यण आदि। ठीक है। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। अब कहाँ की कह रहा है, मथुरा और वृंदावन कह रहा है। तो ये तो आपको भी पता होगा, ये कहाँ की है, ये ब्रज भाषा है। क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है। अब मारवाड़ी कहाँ की है, ये बता दे रहा हूँ आपको, ये पश्चिमी राजस्थान की है। कहाँ की, पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मारवाड़ी। इसे भी लिख लेना, बहुत पूछी जा रही है। अब संस्कृत के बाद कौन सी आई थी, पाली, फिर प्राकृत, फिर आपकी आई अपभ्रंश, अपभ्रंश, अब हट्ट, अब हट्ट, फिर आई हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि आपकी पहली देश भाषा कौन सी है। पहली देश भाषा जो है आपकी, वो पाली है। कौन सी है, पाली है। और बौद्ध के जितने भी उपदेश या लिखे गए ना, सब वो सब पाली में लिखे गए। ठीक है। और अशोक के जितने भी, जो आपने अशोक की कहानियाँ सुनी होंगी इतिहास में, वो सब प्राकृत में लिखे गए। तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे। और अपनी हिंदी का विकास हुआ है सौसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बनना है, धन के डैश में आज भी लोग डैश बन जाते हैं। तो धन के किस में, भ्रष्टाचार में, कि बंधु में, राश में, धन के लालच में। आपको जयचंद भी नहीं पता होगा ना, ये कौन थे जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया था, वो था जयचंद। ठीक है। तो धन के लालच में आज भी लोग जयचंद बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है, जयचंद से लिख के दे देगा वो, जयचंदों से सावधान रहें, जयचंदों से सावधान रहें। और फिर पूछ लेगा इस जयचंदों में कौन सी आपकी संज्ञा है। तो यहाँ हो जाएगी आपकी जाति। कौन सी हो जाएगी, जाति। जयचंद से सावधान रहें केवल ये होता तो हो जाता आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि जयचंदों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी जातिवाचक हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक में ऐसे याद रखता हूँ, इसमें भी बी आ रहा है ना, और यहाँ पे भी बी आ रहा है। तो जो आपकी कबीरदास जी की साखी, शबद,
रमैनी, ये जो है ना इनको मिलाकर जो बनाया गया है, ये बीजक बनाया गया, तो ये कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास इसमें से, जैसे कि मेरे पे नहीं आ रहा था शुरुआत में, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ये तब नहीं आ रहा था, तो मगर मुझे ये पता था नील गगन में कर्मधारय होता है, नीला है जो गगन, महान है जो आत्मा, ये भी कर्मधारय हो, चौराहा में द्विगु होता है। अब ये बच गया, तो यही क्या होगा आपका? बहुब्रीहि। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों के लिए पढ़ लिया कुसुम धन आयुध। कुसुम मतलब होता है पुष्प, आयुध मतलब होता है इनका हथियार। पुष्प है जिनका हथियार, तो ये क्या कौन हो जाएंगे? ये है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची होता है कुसुमायुध। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। पश्चिम, पश्चिम में प्रत्यय बताना है, तो इसमें आप ये देखो, जब इस तरीके से चिम लिख देता तो इसमें क्या प्रत्यय होता है? इम। मगर जब भी आधा कोई बनता है तो जो मात्रा होती है ना उसे भी कवर करती है। ठीक है, ये जो मात्रा ये क्यों कवर कर रही है इसे? क्योंकि ये आधा है, अगर ये पूरा होता तो नहीं कवर कर रही होती, तो इसीलिए इसमें कौन सा प्रत्यय है? इम। पश्चिम, पश्चिम, इम बोल के भी देखोगे ना तो भी निकाल लोगे, तो इसमें कौन सा है? पश्चिम, ये हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होते हैं आपके? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। पास से प्रत्यय, पास से पीछे लगते हैं। किसके लगते हैं? ये शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये बताना है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अब देखो मध्यम पुरुष क्या पूछ रहा है? ये सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं आपके? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निश्चय। ठीक है, इस तरीके से पुरुष के अंदर आते हैं मध्यम, उत्तम और अन्य। क्या? अन्य। तो अब ये मध्यम पूछ रहा है, तो मध्यम कौन हो जाएगा? तुम। और मैं कौन हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा? मैं। और वह और वे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है, इसे याद रखेंगे। हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारकों की संख्या होती है हिंदी में 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे राम हो भरे। ठीक है, अब अगर पूछ ले तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो 6। अब ये पूछ ले सर्वनाम में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है 7। तो ये 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रखेंगे, और इसका आंसर है आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंद्र युग को। ये 1850 से लेके आपका 1900 तक चला था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। एक चीज़ बहुत पूछी जाती है, द्विवेदी युग से महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी ये पत्रिका पूछी जाती है सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इतनी सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी जैसे रचनाएं हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, निर्मला, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ईदगाह। और मुंशी प्रेमचंद को क्या कहते थे? इन्हें नवाब राय कहते थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि नवाब राय किसका नाम है? नवाब राय। ठीक है, तो इसे भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और प्रेम पच्चीसी भी बहुत पूछा जाता है इनका, प्रेम पच्चीसी। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रख लेंगे। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मैं बता देता हूँ कौन कौन से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो पूछी जाती है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा लिख लो, एक इम्पोर्टेंट है, भारत दुर्दशा। कॉपी में नोट कर लेना जो मैंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। अब इसमें पर्यायवाची बताना है कि भौरे का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखो एक बार को आपको भौरे के पर्यायवाची भी नहीं आते, मगर इतना तो मैंने आपको इतनी बार सिखा दिया ना, जिसके पीछे जा आता है वो क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का। तो भौरे का कैसे हो जाएगा? तो इसमें कौन सा नहीं है? यही नहीं है। मधुर, मधुप, भ्रमर ये होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आते होंगे ना, तो इससे आप निकाल लोगे। आंसर निकालना सीखो कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीता ने कहा था, सीता ने कहा था। अब इसमें बताना है कि कौन सा काल है। अब पहले ये बता दूं, ये भूतकाल है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है आपका? 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार का होता है। अब सामान्य होता तो कहते हम सीता ने कहा, अपूर्ण होता तो सीता कह रही थी, संदिग्ध होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब बाकी 2 जो रह गए, वो 4 तो आपके ये लिख रहे हैं भूतकाल। एक होता है आसन्न भूतकाल, लिख लेना कॉपी में, आसन्न भूतकाल, मिलते नहीं इजीली। और 6वां होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते। इसमें से बताना है कि चीवर शब्द का क्या तात्पर्य है। चीवर शब्द का सही तात्पर्य बताना है। तो चीवर होता है आपका बौद्ध भिक्षु का वस्त्र।
इसे याद रख लेंगे, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, याद रख लेना, पूछा गया है सवाल में। अब इसमें से शुद्ध बताना है, शुद्ध कौन सा है। तो प्रतीक्षा करना सही होता है, प्रश्न करना, ये भी क्या आएगा इसके साथ, करना, प्रयोग करना, दान करना। अगर करना जोड़ दोगे ना तो शुद्ध हो जाएंगे, मगर इसमें अभी कौन सा शुद्ध है, प्रतीक्षा करना। ठीक है। हमसे किताब पढ़ी जाती है, हमसे किताब पढ़ी जाती है, इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, कृत कर्म भाव। ठीक है। अब मैंने किताब की जगह लिख दिया अखबार, हमसे अखबार पढ़ा जाता है, तो इसका लिंग बदल रहा है ना आगे। तो जब कर्ता के हिसाब से लिंग बदल जाए तो वो कौन सा, कर्म के हिसाब से लिंग बदल जाए, क्या है किताब, क्या है यहाँ पे कर्म है, क्या है कर्म। तो कर्म के हिसाब से तो लिंग बदल रहा है, क्योंकि किताब की जगह मैंने रख दिया अखबार, हमसे अखबार पढ़ा जाता है, बदल रहा है ना। तो ये कौन सा हो जाए, कर्म वाच्य हो जाता है। भाव वाच्य होता है तो असमर्थता का भाव होता है, असमर्थता, या नहीं आता, क्या आता, नहीं आता। और एक चीज़ और देख लेना, किताब और पढ़ी एक ही जैसे है ना दोनों, इनके जो लिंग हैं सेम लिंग है। जब सेम लिंग होते हैं ना तब भी क्या होता है, जैसे कर्म और इसका लिंग सेम हो तो कर्मवाच्य, अगर ये कर्ता का दोनों का सेम हो तो कर्तवाच्य, ऐसे भी। अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना, कृतवाच्य में क्या होगा, ने, जहाँ पे ने अगर हो किसी भी वाक्य में और वो नहीं भी बदल रहा हो कर्ता के हिसाब से, ये अपवाद है, बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं आपको, जहाँ पे ने हो और नहीं भी बदल रहा हो ना तो भी कृतवाच्य होगा। ने आ जाए तो कृतवाच्य ही लगाओगे हर कीमत पर, मगर आप खुद पढ़ के देखो, हमसे किताब पढ़ी जाती है, हमसे अखबार पढ़ा जाता है, बदल रहा है ना सेंटेंस, जहाँ बदल रहा है किसके हिसाब से, किताब और अखबार, किताब अखबार क्या है कर्म, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। इसमें से कौन सा सरल वाक्य ये बताना है। तो सरल वाक्य मैंने आपको बताया है, ये और, किंतु, परंतु, इसलिए या कोमा से जोड़ते हैं, ये किस में होते हैं, ये संयुक्त में होते हैं, क्या, संयुक्त। तो ये संयुक्त हो गए, ये बच गया ना आपका सिंगल, ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या बताया मैंने आपको, मिश्र वाक्य में बताया है कि के, जो, सो, ये आते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, इसमें अगर ये जोड़ दोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और उज्ज्वल आधा जा बनते हैं 2। ठीक है, इसे भी याद रखें, बार बार लिख के बताऊंगा तो याद रहेगा आपको। अब इसमें बताना है कि यौगिक शब्द तो 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़। ऐसे याद रखना, जो यौगिक होते हैं ना तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के, जिनमें इनमें एक तो यौगिक में ना कारक का लोप होता है, किसका लोप होता है, कारक का। और जितने भी तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं वो सारे यौगिक में आते हैं, और जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, बहुब्रीहि के, वो सारे योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है। अब इसमें तत्पुरुष का कौन सा एग्जाम्पल है, इन चारों में से खुद बता दो। अब ये देखो, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए, संप्रदान के लिए, आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक, क्या हो जाएगा, यौगिक। ठीक है। जहाँ पे तत्पुरुष समास होता है वो यौगिक होता है, जहाँ बहुब्रीहि होता है वो आपका योग रूढ़ होता है, ऐसे याद रख लो। अब इसमें बताना है कि हरि के अनेकार्थक कौन से, अनेकार्थक मतलब एक शब्द होगा उसके ये सारे होंगे। ठीक है। तो घोड़ा, मेढक, सर्प होता है, कामदेव नहीं होता है। कामदेव का भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, कुसुमायुध, कुसुमायुध। कुछ न याद हो सके तो एक तो याद कर ही लो, कामदेव का क्या है, कुसुमायुध है। ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लोगे आप लोग। ठीक है। अर्पित ने मैच जीत लिया होगा, अब आप देखोगे गा गीगे, आप सोचोगे तो फ्यूचर सेंटेंस है, कौन सा है, भविष्य काल है, मगर ऐसा नहीं है। जीत लिया, लिया मतलब बात खत्म हो गई। अगर यहाँ पे फ्यूचर दे रखा होता ना तो बहुत सारे लोग फ्यूचर लगा के बढ़ जाते। अब लिया होगा, अब इसमें क्या है, संदिग्ध है, क्या है, संदेह है। अगर ये सामान्य होता तो अर्पित ने मैच जीत लिया इतना होता, अगर ये अपूर्ण होता अर्पित मैच जीत रहा है, इस तरीके से आ जाता थोड़ा सा सेंटेंस। ठीक है। या भूतकाल होगा तो जीत रहा था, अर्पित मैच जीत रहा था हो जाता, तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाता। ठीक है। अब 2 और कौन से बताए थे मैंने आपको, एक तो आपको हेतु हेतुमत बताया था, क्या बताया था, हेतु हेतुमत, और एक पूर्ण भूतकाल। तो इस तरीके से 6 भूतकाल होते हैं। केवल ये भी पूछाने को आया हुआ है पहले टीचिंग एग्जाम्स में कि भूतकाल के कितने वेद हैं, 6, और वर्तमान काल के कितने वेद हैं, 5, और भविष्य काल के कितने वेद हैं, 3। तो तीनों को लिख लो कॉपी में, नोट्स बनाओगे ना तभी नंबर मिलने, क्योंकि मैंने तो ये न जाने कितने बार सॉल्व किए हुए हैं, तो मुझे सब रटा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज हुए। अब देखो इसमें मानव धन ई, मानवीय, ठीक है,
मानव धनता मानवता, अधीर। अब इसमें देखो निर, धन, भय, धनता। निर तो हो गया इसमें उपसर्ग, उपसर्ग क्या हो गया, उपसर्ग। और ये संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत में 22 होते हैं उपसर्ग और उर्दू में आपके 18 होते हैं, और ये संस्कृत का उपसर्ग। और ता क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया। तो इसमें क्या क्या हो गया, उपसर्ग भी हो गया, प्रत्यय भी हो गया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। मानव से विशेषण बताना है, नहीं मानव से बताना है आपको इसमें कि इसका मानव से क्या बनेगा। मानव से बनता है मानवीय। क्या बनता है, मानवीय। ये तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मानव से क्या बनेगा, मानवीय बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे भी याद रख लेंगे, मानव से मानवीय बनता है, मानवता मत लगाया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि योग रूढ़ किस में होगा, जो आपका बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब आप खुद बता दो इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास है। अब आपको दिख रहा है नहीं, दशानन बार बार पढ़ते हो आप। दशानन किसके लिए यूज करते हो, रावण के लिए यूज करते हो। अब ये क्या है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्या के लिए आल है, तो ये तो तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास क्या होता है, यौगिक होता है, यौगिक होता है कि नहीं, कारक चिन्ह होता है, यौगिक। अब प्रभाकर भी किसका होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का होने को तो वैसे ये भी योग रूढ़ है, मगर जब दोनों में से एक चुनना हो आपको, दोनों में से एक चुनना हो तो आप चुनेंगे दशानन को, प्रभाकर को नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, ऑप्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ईष्ट का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ईष्ट का मतलब होता है ध्येय, समीप, परमात्मा। कमल क्या होता है, जिस भी शब्द के पीछे जा लगा दो वो आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। जिस भी शब्द का मतलब होता है जो जल के पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची। क्योंकि आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, अब कमल कहाँ, जल में जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म कौन लेता है, कमल। तो इस तरीके से इसमें ईष्ट का कौन सा अनेकार्थक नहीं है, कमल नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताना है, अन्वीक्षण। ठीक है, अब ई उ री, इसका क्या हो जाता है, य व र। अब अन ऐसे लिख लो पूरा, अन। अब वा किस में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है, तो इसमें लग गया ऊ। अब इसमें क्या रह गया, ये बड़ी की मात्रा क्षण। ठीक है, इस तरीके से निकालो, तो अनुधन ईक्षण, अनवीक्षण। और दोनों जो शब्द होते हैं ना उनका मतलब निकलना चाहिए, ऐसे भी देखो। ठीक है, वीक्षण कभी सुना ही नहीं होता है, अन होता है, अनु नहीं होता है, इक्षण नहीं होता है, ईक्षण होता है, तो ये भी गलत। ऐसे भी आप लगा सकते हो अगर शब्द आपको पता है तो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बार बार पूछा हुआ है, समझाया हुआ है, तो ये वाला होमवर्क है। और ध्यान रखना, ये को तो दे रखा है, कर्म नहीं आएगा इसमें। अब इन तीन में से बताना है कौन सा आएगा, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आप लोगों की सपोर्ट की। रात में 12 बजे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि सुबह मिल सके आपको वीडियो। तो ये हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एक लाइक कर देना, अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी नोट के साथ जय हिंद, जय भारत।